नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। देश भर में कोरोना से हाहाकार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में टूटे सारे रिकॉर्ड। बंगाल में राहुल के बाद चुनाव प्रचार पर ममता का बड़ा ऐलान। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रही कोरोना पॉजिटिव महिला से रेप की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। कर्फ्यू में पुलिस ने रोकी कार तो बौखलाया कपल। आईपीएल के सीजन 14 में चहल को पहले विकेट के लिए 3 मैचों का करना पड़ा इंतजार, तो रो पड़ी पत्नी धनश्री वर्मा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर राज्य में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों के बारे में बात करें तो देश में कोरोना के 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही 1,500 और संक्रमितों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ ही दक्षिण में कर्नाटक और केरल तक में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को बेहद सावधानी बरतने और सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 68,631 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसी दौरान राज्य में 503 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,479 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 53 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए, यानी हर घंटे 1,000 से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह बीते 24 घंटों में 161 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आगे चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने कहा, बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। वो प्रतीकात्मक तौर पर 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिर्फ मीटिंग करेंगी। बाकी सभी जिलों में उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है, जो कि अब सिर्फ 30 मिनट होगा। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो चाहती थी कि बचे हुए बाकी फेजेस से चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा फेजेस में चुनाव हो ताकि वो प्रचार कर सके। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी 18 अप्रैल को ट्वीट कर ये जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण की वजह से अब वो बंगाल में होने वाली सभी रैलियों को रद्द कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने बंगाल में सिर्फ 2 रैलियां की हैं। उन्होंने 14 अप्रैल को उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिले में रैलियां की थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियों को रद्द करने का फैसला किया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को खतरा कितना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होनी है। 5 चरण हो चुके हैं, 3 चरण अभी भी बाकी हैं। 2 मई को पश्चिम बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जहां एक वार्ड बॉय पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रही कोरोना पॉजिटिव महिला से रेप की कोशिश का आरोप लगा। मामला सामने आने के बाद आरोपी वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये घटना ग्वालियर के एक निजी अस्पताल के कोविड सेंटर की है, जहां एक महिला को कोविड पॉजिटिव होने के बाद भर्ती कराया गया था। महिला का ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के बेटे ने एफआईआर लिखवाते हुए कहा है कि शनिवार रात को विवेक लोधी नाम का एक वार्ड बॉय उनकी मां के वार्ड में आया। उनकी मां कोरोना संक्रमित थी, इसलिए कमरे में और कोई नहीं रहता। इसका फायदा उठाकर वार्ड बॉय ने शिकायतकर्ता की मां के साथ गलत हरकत करना शुरू कर दिया। महिला ने वार्ड बॉय पर चिल्लाना शुरू किया तो आनन फानन में वो कमरे से फरार हो गया। इसके बाद महिला ने अपने बेटे को कॉल कर पूरी घटना के बारे में बताया। मामले की जानकारी मिलते ही महिला का बेटा अपने परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। पुलिस का कहना है कि बेटे की शिकायत के बाद आरोपी विवेक लोधी के खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिस कारण राज्य सरकारों को एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसी वजह से कई राज्यों में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक जोड़े को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पुलिस ने जब उनकी गाड़ी रोकी तो कार में सवार महिला उनसे बदतमीजी करने पर आ गई और पिता के पुलिस में होने का धौर जमाने लगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन पर दिल्ली के दरियागंज में जब पुलिस ने बिना मास्क के कार में कर्फ्यू के दौरान घूम रहे कपल को रोका तो उसमें सवार महिला आग बबूला हो गई। कार में बैठी महिला ने पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया और घंटों सड़क पर ड्रामा चलता रहा। महिला ने धौंस देते हुए कहा कि मेरा बाप भी पुलिस में है, मेरा बाप एसआई है। आ गए मास्क के नाम पर चालान मांगने भिखमंगे। सूत्रों के मुताबिक कपल के पास न तो कर्फ्यू पास था और न ही फेस पर मास्क था। आरोपी महिला ने कहा कि कोई कोरोना नहीं है, बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने महिला स्टाफ को बुलाकर कपल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें थाना ले जाकर धारा 188 और 51 बी के तहत केस दर्ज किया गया।
आपको नहीं आ रही समझ? आपको नहीं समझ में आ रही है हमारी? आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? दूर रहिए। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं। कितने दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की तो क्या? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? और अगर दम हो ना चल रे चल ओके जानी चाहिए पब्लिक में। कम से कम मतलब क्या समझ रहे ये दम है क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर हमारे लोग ना बात कर रहे हो तुम्हारे लोग रह गए। हाँ हमारे लोग रह गए। अरे ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं आता, कानों में नहीं जाता। नहीं नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको क्या करोगे तुम? क्या करो, हम मना कर रहे हैं। तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? नहीं तुम अधिकार की बात करो तो बताना जरा। मैं क्यों कर रहा हूं? अरे लेडी पुलिस बुला लो यार। पब्लिक है, पब्लिक है। भैया हम बंद गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी पब्लिक है। लेडी पुलिस बुलाओ फटाफट। तो जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो चलो तुम मैं वीडियो गाड़ी बना लिया हमने, चलो आप भाई हमने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रनों से शिकस्त दे दी। मैच में आरसीबी के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इस सीजन का अपना पहला विकेट लिया। चहल की इस सफलता के बाद उनकी पत्नी धनश्री वर्मा भावुक हो गई। चेपॉक स्टेडियम में मौजूद धनश्री अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। चहल को इस सीजन में पहला विकेट लेने के लिए 3 मैचों का इंतजार करना पड़ा। उन्हें पिछले 2 मैचों में कोई सफलता नहीं मिली थी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला गया मुकाबला चहल का आईपीएल में 100वां मैच था। वहीं केकेआर के खिलाफ मुकाबले में चहल ने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट निकाले। उन्होंने ओपनर नीतीश राणा और अनुभवी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को पवेलियन भेजा। चहल और धनश्री की बात करें तो दोनों ने पिछले साल शादी की थी। दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी है। धनश्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आईपीएल 14 में अपने पति को सपोर्ट करने के लिए वो स्टेडियम में ज्यादातर समय मौजूद रहती हैं।